बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग और वो जगह यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है। इस कलयुग में, कलयुग, युग माने समय, कल माने काल, बुराई की पावर, जिसे संतों ने काल या महाकाल का नाम दिया है। तो ये वो समय है यहां प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े महानगरों में तो नाम मात्र रह गया है। गर्ज, स्वार्थ, खुद गर्जी ने उसकी जगह ले ली है। किसी को आप कितना भी प्यार दो, किसी को आप कितना भी अपनापन दो, पर कोई भरोसा नहीं सामने वाला अपनापन दे के आपको कितना लूट ले, आपको बर्बाद कर दे, कुछ भरोसा नहीं। ऐसा है ये कलयुग, ऐसा है ये भयानक समय। तो ऐसे युग में अल्लाह मालिक राम गॉड खुदा ओम हरि ईश्वर की बात सुनना बहुत बहुत बड़ी बात है। समय, एक तो समय घड़ी का जो चल रहा है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आपकी लाइफ का गुजर रहा है। और एक समय कहा गया है मनुष्य शरीर को। दोनों समय आपको मिले हैं और दोनों समय बेशकीमती हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं मेरा बेटा जवान हो रहा है, संत कहते हैं जवान नहीं हो रहा, वो तो छोटा हो रहा है। हर कोई कहता नहीं अब तो बड़ा हो गया तू, संत कहते नहीं छोटा हो गया। अब सच किसकी बात को कहें? चलो आप देखते हैं दोनों में क्या सच्चाई है। मान लीजिए एक आदमी की उम्र 70 साल है, वो 20 साल का हो गया, फिर 30 का। लोग कहते हैं तू बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया, क्योंकि पहले 50 बकाया थी, अब 40 बाकी रह गई है। हकीकत तो यही है, जो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है आपकी कुल उम्र में से कम हो रहा है। आप मानो ना मानो समय नहीं रुकेगा, वो अपनी रफ्तार से चलता जाएगा और एक दिन समय के साथ आपको भी चलना होगा, यहां से जाना होगा। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले तो ये हकीकत आपको पता होनी चाहिए कि ये सच है कि यहां जो कुछ भी नजर आता है नाशवान है। जो कुछ नजर आ सकता है वो सदा रहने वाला भी हो सकता है, और वो है ओम हरि अल्लाह परमात्मा और उसकी भक्ति इबादत। वो ऐसी है कि वो कभी नाश नहीं होती। प्रलय आई, महाप्रलय, प्रलय त्रिलोकी का खात्मा हुआ, महाप्रलय ब्रह्म तक खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि का नाम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बुराई भी पहले भी थी, आज भी आगे रहेगी। आप आगे का नहीं कह सकते कि बुराई रहेगी, पहले थी, आज है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आप ध्यान से सुनिए, पहले जो भी बुराई का नाम रहा हो, कंस, रावण या कोई ऐसा, तो आज कोई खुशी खुशी अपने बच्चे का नाम रावण या कंस नहीं रखता। राम सबके साथ लगता है, कृष्ण बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं और रहीम बहुत लोगों को कहा जाता है। यानी बुराई जब जब भी पनपी है तब भी और आने वाले समय ने भी उसको नकारा है, किसी ने पसंद नहीं किया। और भलाई जब जब भी पनपी है, पीछे भी लोग याद करते रहे, आज भी करते हैं और आने वाले टाइम में भी लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। और ये आपको मालूम है कि इस दुनिया से जाना है तो एक कर्म तो आपको करना ही है, भला करो चाहे बुरा, क्यों ना फिर भलाई कर्म किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको अच्छाई के रूप में याद करें। आने वाली पीढ़ियां
आपके नाम की मशाल तले आगे बढ़े, कोई आपको बुरा ना कहे। बहनों के हजारों नाम होंगे, लाखों नाम होंगे, करोड़ों अरबों नाम होंगे, क्या किसी बहन का कैकेयी नाम है? लगता नहीं किसी बहन का नाम कैकेयी होगा। बैठी हो तो बताना जरा। नहीं है। और सुमित्रा, कौशल्या, पता नहीं कितनी बहनों के नाम होंगे। वो भी मां थी और वो भी मां थी। मंथरा किसी का नाम है? नहीं है। तो कहने का मतलब बुराई चाहे पनपती है, बढ़ती है, तब भी लोग उसे नकारते हैं और बाद में तो कोई उसका नाम लेना नहीं पसंद करता। आप इसी से सोचो, चाहे आप कितना भी एडवांस युग में हैं, और आपसे पहले बहुत एडवांस युग आ चुका है। आपको उदाहरण दे देते हैं अगर आपको गलत लगता है तो। अब तो साइंस कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत साइंस पनपी है। सबसे पहले रामायण काल में, राम जी के समय, अगर आप अस्त्र शस्त्र की बात करो तो उनके पास ऐसी साइंस थी। अगर रावण की बात करें, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को बहुत मानते थे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने हमें बुला लिया। धर्म महाविज्ञान है, यह हम आपको साबित कर देंगे जब मर्जी आप पूछो। तो धर्मों को तो हम सबको मानते हैं। तो रामायण के अनुसार रावण के पास एटम परमाणु बम होता था, जो धरती में नहीं दफनाया होता था। रावण कहीं भी घूमता था, वो एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। क्या आज किसी के कंधे पे एटम परमाणु टंगा है? रावण चंद्रमा की रोशनी से खाना बनाता ही बनाता था, सूरज की रोशनी से बनाता था, पर सबसे बड़ी बात, वो जब चाहता था बरसात करवा देता था। क्या आज ऐसी साइंस हुई है कोई इजाद? होती तो कहीं सूखा, कहीं बाढ़ क्यों होती? सूखा तो पड़ता ही ना। और यही नहीं, जो आप डॉक्टर साहबान बैठे हैं या पढ़े लिखे सज्जन, रावण साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता था। हम रावण के गुण नहीं गा रहे, साइंस की चर्चा कर रहे हैं। तो रावण बहुत बड़ा साइंस का ज्ञाता था। वो सफल क्लोन ज्ञाता था। सफल क्लोन, उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे, और उन बेटों से उसने 1 लाख बेटे बना लिए थे। और सफल इसलिए क्योंकि उनके 1 लाख बेटों के आगे 1.25 लाख बेटे थे। क्या आज किसी ने आदमी का क्लोन बनाया है? हुआ है सफल? इतना सक्सेस हुआ है? सब था उसके पास, जहाज क्या, हेलीकॉप्टर क्या, एवरीथिंग, हर चीज थी उसके पास। ये मत इतराओ कि आपके पास ज्यादा ही साइंस का आ गया है, आपसे पहले इससे भी ज्यादा आ चुका है। महाभारत काल में भी, भलाई में भी बड़ी अच्छी चीजें उनके पास थी। उसके नौकरों के कमरे भी सोने के हुआ करते थे, गोल्ड के। इतना वो दानवीर था, परवाह नहीं करता था, बड़ा पैसा था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि वो अहंकार कर गया कि मुझे मौत भी कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। एक बच्चा नहीं बचा जो दिया बत्ती कर सके। ठीक है, आप में गुण हैं, बहुत ही बढ़िया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप गुणवान हैं, आपके पास पैसा है, अच्छा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। शुक्राना करो ईश्वर का, अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। जिसने अहंकार किया वो माटी में मिल गया। दीनता रखो, नम्रता रखो। और हमारे धर्म कहते हैं मेहनत की करके खाओ, जितनी मर्जी कमाई करो, कोई नहीं रोकता संत। हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे अवतार श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वो भगवान के अवतार ही नहीं थे, बल्कि राजा महाराजा थे। पर उन्होंने बचपन में गुरुकुल में सारी आश्रम की खेती खुद करी, पशुओं को खुद चराया, वन से लकड़ियां बींद के लाते, गुरु मां के लिए, आश्रम के लिए
खाना बनाते, गुरु को गुरु मां को खिलाते, उनके पांव दबाते, उनके सोने के बाद सोते, जागने से पहले जाग जाते। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर का नाम लो। सिख धर्म के गुरु साहबान सभी ने करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा दसा नौआं दी किरत करो ते वंड के शको। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुसलमान भाइयों के लिए कि हे भाइयों, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत में टाइम लगाया करो। ईसा मसीह ईसाई धर्म के पैगंबर सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा कि हार्ड वर्क करके खाओ और गॉड्स प्रेयर किया करो। तो बताओ, है ना बात एक ही सारे धर्मों की? बुरा ना मानना, सच्ची बात कड़वी बहुत होती है। क्या आप में से कोई सिर्फ इंसान बैठा है जिसके साथ धर्म का नाम ना हो? शायद कोई हो, पर हमें लगता नहीं। जितने लोग भी यहां बैठे, भाई बहन माता बुजुर्ग, सबके साथ सरनेम किसी ना किसी धर्म का है, यानी आप धर्म के लोग हैं। तो आप में से कितने लोग होंगे जो कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क करके खाते होंगे, और कितने होंगे जो झूठ बोल के ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से खाते होंगे? हम कुछ ऐसा कैलकुलेट नहीं कर रहे, पर जरा सोचिए, धर्म कहता है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते और आप वो कर रहे हैं, तो क्या आप धर्म का नाम रखने के हकदार हैं? नहीं है। फिर भी धर्म का नाम रखे हुए हैं और धर्म के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। बुरा ना मानना, सच सच ही होता है, सच कड़वा होता है। ये छोटे से लेके बड़े तक को लगेगा, लोग मजाक उड़ा सकते, उड़ाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीरों का काम सच बताना है, और यही सच है कि आज धर्म के नाम लेके धर्म पे चलने वालों की गिनती कम हो गई है। धर्म का दिखावा करके ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करने वालों की गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जयपुर साइड में हम सत्संग कर रहे थे, रात को बैठे थे, बहुत सारे वकील सज्जन आए, उनका पूरा बार एसोसिएशन आया। बहुत पहले की बात कहते, गुरुजी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पहले पढ़ाई कम थी तो ठगी बेईमानी भी कम थी, आज पढ़ाई जो जो बढ़ती जा रही है, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप गुरु हैं, फकीर हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा संत पीर फकीर हुए हैं, फिर भी हमारा देश नंबर लेता जा रहा है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में। तो क्या फायदा हुआ राम नाम का? हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा, आपके सवाल का जवाब देंगे, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दे देंगे? कहते जरूर गुरुजी। तो हमने कहा बताइए, क्या आज अच्छे नेक ईमानदार भले लोग हैं? कहते हाँ जी होंगे, 25-30% ऐसे लोग होंगे। हमने कहा अगर संत पीर फकीर ना आते तो ये 25-30% भी ना होते तो क्या होता? ये तो हमारे धर्म पीर फकीरों की वजह से 25-30% लोग हैं तो सही, कम से कम बीज तो नाश नहीं हुआ, वरना इस चीज का बीज नाश हो जाता, अफरा तफरी मच जाती और गुंडागर्दी मार कटाई ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होती। उन्होंने एग्री किया, वाकई तो धर्म ना तो लड़ना सिखाता है, ना नफरत करना, ना मार काट मचाना। धर्म सिखाता है, धर्म मतलब धारण कर लो, जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो, इंसान को अच्छाई से जोड़ो, बुराइयां से नाता तोड़ो, ये सिखाता है धर्म। तो आप अपना काम धंधा करते रहें, भले कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए, लेकिन अपने व्यवहार के सच्चे बनो। ठगी मारना, बेईमानी करना, बुरे कर्म करना, ज्यों ज्यों इंसान के दिलो दिमाग में बसते जाती हैं ये चीजें, त्यों त्यों वो अल्लाह राम मालिक से दूर होता जाता है और उसके अंदर कमियां ही कमियां आती चली जाती हैं। तो आपसे गुजारिश कि अगर आप मालिक का नाम लें, अपना कर्तव्य निर्वाह करें, जो भी आपकी ड्यूटियां हैं, नौकरी पेशा हैं,
खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदार हैं, पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन थोड़ा सा समय ईश्वर के नाम के लिए भी लगा दीजिए। चलते चलते ही सही, आप पैदल जा रहे हैं, खाली हैं, हाथों पैरों से चलते जाइए, जीभा से राम का नाम लेते जाइए। हम आपको गारंटी देते हैं, जिस काम के लिए जाएंगे अगर भावना से जाप करते जाते हैं, उस काम में भी आपको बरकत लाजमी होगी। बताइए आपका कहां लॉस हो गया? वरना तो आप बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, इधर देख ले ये कैसा, उधर देख लिया वो कैसा, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, जलते जाएंगे, भूनते जाएंगे, होगा क्या? आपका नुकसान, आपको बीमारियां, तभी नहीं, आने वाले टाइम में 100% बीमारियां होंगी। जितना माइंड पे प्रेशर दोगे, माइंड आपका उधर लग जाएगा, बॉडी की रिपेयर नहीं करेगा, बस नेचुरली आपकी परेशानियां आने वाली जरूर आएंगी। आप करते हैं ऐसा, होता है ऐसा, गप मार ले, चल यार बैठ के गप मारते हैं, खाली हैं तो गप मारते हैं। कभी हो ये सोचा आपने, चलो यार खाली हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं? ना ना, ये तो बेकार सी चीज है, ये तो बकबका समान है। गप मारना मिर्च मसाला है। आपको बात पे बात ख्याल में आई, एक सीधा साधा जिमीदार था, छोटी सी बात सुनाते हैं सच्ची। तो पुराने समय राजस्थान की बात है, ऊंट गाड़ा या बैलगाड़ा उसके पास था, तो काफी सामान खेत से हरा चारा उसने लाद लिया, बोरियां रख ली, जो भी उसके पास सामान था, गेहूं वगैरह जो, तो लेके आया। और रास्ते में एक टीले पड़ते थे, बालू रेत, तो एक टीले में उसका गाड़ा फंस गया। अब अगले गांव उसने जाना था, चला गया, गांव की भी निकलेगा नहीं, पास में गांव था, उनके पास गया, लोग बैठे ताश के पत्ते खेल रहे थे, या जो पहले पुराने टाइम में जुआ वगैरह खेलते थे, बैठे खेल रहे थे। उसने हाथ जोड़ के विनती की, भाइयों मेरा गड्ढा फंस गया है बालू रेत में, थोड़ा धक्का लगवा दो। कह ना फालतू के काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें छेड़ मत, हमारा मूड ऑफ होगा, फला आज की भाषा बरत रहे हैं, वह तब तो कहां जानते थे लोग। तो वो कहने लगा, नहीं आप प्रार्थना है, मैं बहुत मजबूर हूं, बड़ा दुखी हूं, अगले गांव जाना है। किसी ने नहीं सुनी। फिर उसका दिमाग में आया, सच तो बोली, अब गप मार के देख लेते हैं, कुछ करके देखते हैं जुगाड़। कहने लगा ठीक है आपकी मर्जी, मेरी बात सुनो। सारे ध्यान से सुनने लगे। कहता मर्जी आपकी, मैंने आपको एक चीज दिखानी थी। कहने लगे हैं क्या दिखाना था? कहता मेरे खेतों में एक एक मण के, दो दो मण के लौकी हुए हैं, लौकी। कहते बकवास करता है। कहता बकवास क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो अभी दिखा देता हूं। सारे उठ लिए, भाग लिए साथ, गड्ढे के पास पहुंच के कहते दिखा किधर है? 2 मण के लौकी। कहता वो बाद में, अब आप आ ही गए हो भाइयों, थोड़ा धक्का लगा दो, मेरा गाड़ा निकल जाएगा। कहने लगे ये ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। सबने धक्का लगाया, गाड़ी निकल गई, वो गाड़ी पे बैठा, चलने लगा। सारे कहने रुक, रोक लिया। कहने लगे ये बता कहां है 2 मण के लौकी? कहता यही 2 मण के लौकी थे। सच बोलने से आप धक्का लगाने आए नहीं, झूठ बोलने से दौड़े चले आए। तो आज का युग ही ऐसा है, हम घूम घूम के देखते रहते हैं, शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, बच्चे हैं, सब देखते हैं हम, तो इतना झूठ, इतना तूफान बोलते हैं लोग। कसम से गुरुजी हमें 1 पैसा नहीं बचता। तो हमने कहा फिर खाता क्या है? 1 पैसा नहीं बचता, फिर इधर इधर बगल झांकेंगे, इधर उधर। छोड़, इतना झूठ। मतलब ऐसा युग है ये, ऐसा बुराई का युग, बहुत ही झूठ, तूफान, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, धर्म के जो कर्तव्य हैं उनकी परखज्जे उड़ाना। तो आप ईमानदारी से, सच से, नेकी से बहुत कुछ कमा सकते हैं। कहते बड़ी परेशानी आती, एक अपने आप को मर्द कहलाते हो, फिर परेशानियों से भी डरते हो। इधर आ जाइए, चलो थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, पर ईमानदारी में कभी भय नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, बिना वजह की परेशानी आपको नहीं सताएगी, बल्कि आपका हौसला बुलंद रहेगा और आप फख्र से जिंदगी जी पाएंगे। आपको किसी का कोई डर कभी नहीं सताएगा। तो
हकीकत बताना हमारा फर्ज है और आज आपको हकीकत से रूबरू कराने आए हैं। आप इंटरेस्ट लेके सुनिए, ठीक है? यहां मिर्च मसाला नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते, गुरु जी ये भी कोई बात है, आप थोड़ा मिर्च मसाला दो। हमने कहा नहीं, हम मिर्च मसाला नहीं लगाते, हम तो प्योर चीज देते हैं जो कुदरत की तरफ से आती है। और आज सारी दुनिया शोर मचा रही है कि ऑर्गेनिक खाया जाए तो आदमी को बीमारियां ही ना हो। और आपको सच बताते हैं कि ऑर्गेनिक राजस्थान में अब भी खाते हैं लोग, वहां खाद स्प्रे नहीं डालते। और वहां गांव, बड़े बड़े गांव में डॉक्टर नहीं है। हम सत्संग करने गए, किसी का सिर दर्द हुआ, पता किया कि पता करो डॉक्टर है तो दवा दिलाएं। कहते डॉक्टर है ही नहीं हमारे तो कई गांवों में, कभी किसी को कुछ होता ही नहीं। कभी कभार थोड़ा बहुत होता है तो जाते हैं दूर शहर, अदरवाइज देसी दवाइयां थोड़ा बहुत करके ठीक हो जाता है काम। ऑर्गेनिक जिसका शोर मचा हुआ है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा रही है। हमारे देश का वो धन है जो आदिकाल में हमारे लोग खाया करते थे, इस्तेमाल में लाया करते थे, जिसमें कोई खाद स्प्रे, कोई ऐसी चीजें नहीं होती थी। अच्छी फसल खाते थे, बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होते थे। और आपको जो लोग कहते नहीं गुरुजी पहले ताकत होती थी आजकल दिमाग, तो वो आपको रावण की कहानी सुनाई दी है। तब लोगों की जो लंबाई गिनते थे ना, वो गजों में होती थी, आज इंचों में और एमएम पता नहीं क्या क्या है, लटरम बटरम उसमें होती है, ताकि ज्यादा दिखे। 170, बोले 170, बाद में पता चलता है कि ये तो 5-6 फुट का ही है, वो ज्यादा बड़ी। तब गजों में होती थी, गज यानी 3 फुट का 1 गज, कितने गज का? 8 गज का। आपको लगता है झूठ है, 101% सच है। साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा। कुंभकर्ण जैसे 70-70, 80-80 फुट के लंबे भी थे, पर नहीं, यकीन नहीं आएगा। आप इतने लंबे हो, अगर ऐसे नशा चलता रहा, ऐसी जहर भरी चीजें खाते रहे, जो आज 6-7 फुट के हैं, कल जो आने वाला टाइम है जो 2.5-3 फुट के होंगे, उनको लगेगा 7 फुट का कोई होता ही नहीं था। ये साइंस मान रही है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमें हमसे चर्चा हुई थी। वो कह रहे गुरुजी अगर यही हाल रहा, सिर रह जाएगा, नीचे वाला सौदा खत्म होने लग जाएगा। अगर यूं ही नशे चलते रहे, यूं ही बर्बादी चलती रही, सोचो। तो सब सच है, आज वाले झुठला देते हैं क्योंकि उतने लंबे हो नहीं सकते। और आदमी के अंदर एक ईगो है कि मेरे से कोई लंबा था, मेरे से कोई ऊंचा था, हो ही नहीं सकता, बस नहीं मानते। जबकि हकीकत है ये चीजें। और आज भी आप स्ट्रांग हो सकते हैं अंदर बाहर से, दिमागी तौर पे, और आत्मिक शांति से जिंदगी गुजार सकते हैं। बस ऑर्गेनिक खाइए, अच्छा खाइए, सुमन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, अपने विचारों पे काबू कीजिए, यकीनन सबसे सुखी आप बन जाएंगे। साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज, उनके वचनानुसार एक ही नूर, एक ही ज्योत, उन्होंने फरमाया कि आपस में प्यार करो। पशु एक जात के होते हैं तो आपस में काफी प्यार रहता है, हालांकि तकरार रहता है, पर आप तो इंसान हैं। इंसान इंसान से निस्वार्थ भावना से प्यार करे तो पूरी उम्र और उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। जो हमेशा ईर्ष्या, नफरत, लड़ाई झगड़ा, गलत कार्य करते रहते हैं, उन्हें कोई याद करना पसंद नहीं करता। प्यार का पाठ, मोहब्बत का पाठ संत हमेशा जीवों को सिखाते रहते हैं। इतिहास गवाह है, जो नेकी करने वाले, मालिक का प्यार करने वाले, सिखाने वाले हुए, आज भी उनका नाम लोग इज्जत से, सत्कार से लेते हैं। और जिन्होंने इस प्यार मोहब्बत को जला के राख कर दिया, कोई उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। श्री राम जी के समय उनकी 3 माता थी। उनकी खुद की माता थी, कैकेयी बीच की माता, उन्हें माता ही कहते थे, और एक छोटी। तो तीनों को वो बहुत सत्कार करते थे, पर सबसे पहले आके किसी के कदमों पे हाथ लगाते, किसी को नमन करते, तो वो कैकेयी थी।
जिसके पांव को हाथ लगाते, इज्जत करते, मां से बढ़ के दर्जा दे रखा था। कितना प्यार दिया, और कैकेयी भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऐसा समय आया, गर्ज स्वार्थ जब हावी होता है ना, सारे प्यार चकनाचूर हो जाते हैं। क्या बिगाड़ा था श्री राम ने उनका? एक बेटा मां का क्या बिगाड़ेगा, उस युग में तो खास करके। तो बहुत सत्कार करते थे, और उसी मां ने उस बेटे के लिए 14 साल का वनवास मांगा। अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, चलो कोई बात नहीं। मां बेटे के दुख में अंधी हो गई, या प्यार मोहब्बत में, मोह ममता में अंधी हो गई, लेकिन उस बेटे को जो सबसे ज्यादा सत्कार करता था, वनवास मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ा महागुनाह था। उस प्रेम को छार छार कर दिया जो बचपन से श्री राम जी ने उनसे जोड़ रखा था। और फिर आज देख लीजिए, क्या कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है? कभी सुना है आपने किसी का नाम ऐसा हो? क्योंकि लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। और श्री राम तो हिंदू धर्म में ज्यादातर लोगों के पीछे राम शब्द आता है। वैसे भी लोगों के दिलो दिमाग में वो नाम ज्यों का त्यों जागृत है, और उनका नाम भी लोग चाव से रखते हैं। तो कहने का मतलब, इस संसार से जाना जरूर है एक दिन। पक्का अड्डा ना तो किसी का था और ना होगा। यहां से आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो। अरे जब तक जिंदा हो लोग सलाम करें, नमस्कार करें कि वाह वाह भाई वाह, मां बाप ने कैसा बेटा बेटी पैदा की है। और जब दुनिया छोड़ के जाओ, लोग आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। यही तभी जीवन सार्थक है। प्रभु का नाम जपो और मालिक की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। मालिक के प्यार में बेइंतहा खुशियां हैं, और आपसी प्यार ही मालिक के प्यार के नजदीक लेके जाता है। तो इसलिए इस भजन में आया, प्रेम करो आपस में भाई, आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, क्योंकि इस प्रेम में राम समाया है। प्रेम में सब बरकतें हैं, खुशियां हैं। वो मालिक समाया हुआ है जो अंदर बाहर दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर देगा और निहाल कर देगा। अंदर सरूर चेहरे पे नूर भर देगा। आप अगर अपने नाम रोशन करने के लिए, चलो मान बढ़ाई के लिए सुमन नहीं करते, प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं। आप अपनी पीढ़ियों के लिए तो करो। आपकी औलाद है, किसको बच्चा प्यारा नहीं होता? कौन ऐसा मां बाप है जिसको अपनी औलाद प्यारी ना हो? कोई तो क्या कहना है, शराबी, कबाबी, नशेड़ी, फिर भी वो बच्चों से प्यार करता है। लेकिन नशा एक अत्याचार है, क्या पता कब किस पे बरस जाए। वरना सब लोगों को अपना बच्चा प्यारा होता है। तो भाई, जैसे आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं, उसी तरह अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद से प्यार करेंगे निस्वार्थ, तो आपकी औलाद को खुशियों से माला माल कर देगा। आज हर कोई अपनी औलाद के लिए जी रहा है। कोई मालिक का प्यारा है तो पूरी दुनिया के लिए जीता है, वरना अपने तक सीमित है। एक दायरा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये हो, वो हो, फला हो। कुछ हद तक कर्तव्य पालन करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा टेंशन में गुजर जाना, उसी में खोए रहना गलत है। तो प्यार दो बच्चों को, मोहब्बत करो अपनी औलाद से, पर एक सीमा में रह के। सबसे बड़ी मोहब्बत है जिसमें आपका, मां बाप का, पीढ़ियों का नाम रोशन होगा, वो है प्रभु की सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार और प्रभु से प्यार। यही एक ऐसी चीज है जो आपको दोनों जहां में अमर कर सकती है। अन्यथा अपनी औलाद से सारी दुनिया प्यार करती आई, कोई नई चीज नहीं है। इसलिए भाई, आप अपने लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, अपनी औलाद, अपनी पीढ़ियों के लिए प्रभु का नाम जपो,
प्रभु की सृष्टि से प्यार करो ताकि आपकी पीढ़ियों का भला हो, मानवता का भला हो, मालिक रहमो करम से आपको नवाज दे। तो प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, क्या पता किस रूप में प्यार मोहब्बत में मालिक मिल जाए। आप सबको बोला है, आप अमल कितना करते हैं ये तो मालिक ही जाने, पर साथ संगत को बोला है कि आपकी छत है, छत पे एक पानी का कटोरा रख दो। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पहले हमारे पिताजी बापूजी शरीर के जो थे उनसे पहले भी तो एक जैसे मिर्ची रगड़ने वाला कुंडा कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं अलग कुछ नाम, तो वो रखा करते थे, उसमें पानी भर के रख देते। कोई थोड़ा सा क्रैक हुआ, साइड ऊपर से टूट गया, चलो भाई, और पानी भर के छत पे होता। और कभी कभार दाने भी, रोजाना तो नहीं लेकिन एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वहां पे दाने बिखेर देते थे। तो आप साथ संगत को हमने यही किया है कि भाई आप, ये भी एक पुण्य कार्य है कि आप अपने मकान की छत पे पानी रख दें, थोड़े दाने बिखेर दें। आप भी तो रोज रोटी खाते हो, खाते नहीं? थोड़े से दाने अगर किसी पक्षी के, किसी जीव जंतु के मुंह में लग जाएंगे, मालिक ने उसकी रख रखी है, आप फिक्र ना करो। लेकिन आप अगर फिक्र करोगे तो मालिक आपका फिक्र जरूर करेंगे। तो थोड़े दाने बिखेर दो छत पे, थोड़ा पानी रख दो, क्या पता कोई पक्षी आए, वो चोगा चुने, पानी पिए, क्या पता मालिक किस रूप में कौन सी खुशी आपको दे जाए और आपकी झोलियां भर जाएं। सत्संगें होती हैं, सत्संग वाले दिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो, सेवादार बन के किसी बुराई में फंसे इंसान को लेके आओ। वो गाड़ी पे पैसा लगता है, कई लोग उस गाड़ी का पैसा दे देते हैं कि भाई नाम वाली गाड़ी जा रही है। ये जब हम घर में थे तभी था, ट्रकों के ट्रक आते थे कि नहीं भाई हम नाम वाले फ्री लेके जाएंगे, संगत अपना किराया दे देती थी। तो नाम वाले आते, वो लोग जिन्होंने सच्ची भावना से सेवा की, आज कहां से कहां पहुंच गए, बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से भी। सो ये बहुत बड़ा भला है, किसी दीन दुखी को, किसी बुराई में फंसे इंसान बने शैतान को फिर से इंसान बनाना, ये महापुण्य कार्य है। तो इसमें बढ़ चढ़ के आपको सहयोग करना चाहिए, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे नंगे को खाना खिलाओ। कोई पागल घूम रहा है शहर में, स्टेशन पे, तो आप उसके कपड़े पहना दो। हमने देखा लोग खिल्ली उड़ाते कई जगह, कई स्टेशनों पे जाने का टाइम मिलता रहा पहले, तो देखा कोई पागल घूम रहा है, लोग उसे बड़ी कोई गलत निगाह से देखते, जैसे कोई औरत है, खास करके उसको, कि बहुत अजीब होता बेचारी, कि बच्चा भी होने वाला हो जाता। बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि कहने सुनने से परे। हमने व्याकुलता देखी, रोते चिल्लाती इंसानियत को देखा। तो आप लोगों से गुजारिश करी कि भाई कोई भी ऐसा पागल मिल जाए उसे पागल खाने में भर्ती करवा दो, आप अपने घर में मत रखो। डॉक्टर को ये बोल दो कि इसका गार्जियन मैं हूं, मैं इसका माँ बाप की तरह, भाई मैं इनके पैसे भरूंगा, इसका इलाज कर दो बेचारे का, कपड़े पहना दो अच्छे, ताकि कम से कम वो समाज में कोड ना बने। और आपने मालिक की औलाद का भला किया, यकीनन मालिक आपका, आपकी औलाद का भला जरूर करेंगे। तो हमारा यहां आपको याद कराने का मतलब ही ये है कि बेपरवाह साईं मस्ताना जी, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने हमें ये जो कार्य बताए, हम तो एक माइक हैं, ये माइक अपने आप बोल रहा है क्या? हाथ रख दे तो बोलना बंद, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है, माइक आगे आवाज आ रही है आप तक। तो वैसे भाई हम तो माइक की तरह हैं, जैसा सतगुरु मौला हमें बुलवाता है हम बोलते रहते हैं, करवा तो वही रहे हैं ना सब कुछ, बेपरवाह साईं सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर। तो जितने भी अच्छाई के नेकी के कार्य शुरू कर रखे हैं साथ संगत ने, बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग डालो हिम्मत से, और जितना हो सके भूले भटके जीवों को गुरुमंत्र से जोड़ो। पहले 100 गऊ का पुण्य था, अब हजारों गऊओं का पुण्य आप ले सकते हैं, क्योंकि कलयुग अपनी रफ्तार में है। यूपी में सत्संग चल रहा था अभी भंडारा, तो वहां पे परम पिताजी के शेर आए, तो उस शेर में ये लिखा था कि जैसा समय आता है वो मालिक अपने संतों से वैसा वैसा कार्य करवाता रहता है। आपको फिर भी पढ़ के सुनवाएंगे। तो वो शेर हैं, पवन ने पढ़ के सुनाए। तो कई लोग कह देते हैं ना, पहले तो ये नहीं था अब ये हो गया। तो परम पिता ने अपने हाथों से वो शेर लिखे हुए हैं ग्रंथ में कि भाई जैसा जैसा समय आता जाता है वो मालिक अपने संतों से, अपने नूर से वैसा ही कार्य करवा लेता है। तो करवाने वाला तो मालिक है, सदगुरु वो खुद हैं,
सो भाई ये कार्य जो नेकी भलाई के चले हुए हैं, जोर शोर से इस महायज्ञ में आहुति डालिए ताकि मालिक आपको अंदर बाहर खुशियों से माला माल